टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस जो है इजीली समझ में भी आ रहे होंगे और आप इजीली कर भी पा रहे होंगे। तो अब हम करेंगे 25 से आगे तक के क्वेश्चन और इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अपना चैप्टर। इन क्वेश्चन नंबर 25, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टार। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टार observes a car at an angle of depression of 30 degree. Suppose ये एक कार है, यहां पर एक मैन है, ठीक है। ये यहां से किसी कार को ऑब्जर्व करता है और यहां से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। Which is approaching the foot of the tar with uniform speed. अब ये जो कार है यहाँ पे, ये जो कार है ये इस तरफ मूव कर रही है, कहां पर, बेस ऑफ द टार या फुट ऑफ द टार तक ये अप्रोच कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो सपोज ये यहां तक आ गई तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये कितना हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। कितने सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, ठीक है। फिर क्या कहा हमको, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इसके फुट तक पहुंचने में इस कार को कितना टाइम लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसको लेबल कर देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है। अब यहां पर हमने एज्यूम कर लिया लेट स्पीड ऑफ कार, ये हमने मान लिया x मीटर पर सेकेंड, ये यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। और टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय द कार ये हमने क्या मान लिया t सेकेंड, ठीक है। अब हमने साइंस में पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। यहां पर हमको डिस्टेंस ही चाहिए, तो ये 6 सेकेंड के बाद है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड तो यहाँ 6 हो गया और स्पीड कितनी आ जाएगी s। तो ये BC डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी 6s, ठीक है। और AB डिस्टेंस के अंदर हमको स्पीड जो है वो वैल्यू मालूम नहीं है और टाइम भी मालूम नहीं है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या ले ली मैंने s की, ठीक है। अब जो जो डेटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारी वैल्यू हो गई AB इज इक्वल टू ST एंड BC इज इक्वल टू 6s, ठीक है। हाइट हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हम h एज्यूम कर लेते हैं। तो DA इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। और जो एंगल्स हैं वो हमारे हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है जी। अब फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं हम DAB। तो हमने क्या लिखा यहां पर, इन ट्राइंगल DAB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DA अपॉन AB। तो यहां पर हमने लिखा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DA अपॉन AB। ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू H अपॉन ST, ठीक है। ये हो गया ST। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा √3ST इज इक्वल टू H, इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, DAC। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इन ट्राइंगल DAC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DA अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन क्या हो जाएगा ST प्लस 6s। तो यहां पर लिख दिया हमने ST प्लस 6 टाइम ऑफ S, ठीक है। अब इसको फर्दर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा √3H इज इक्वल टू ST प्लस 6 टाइम ऑफ S। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास h की वैल्यू है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर √3 तो एज इट इज लिख दिया मैंने, h की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिखी है √3ST, ठीक है, इज इक्वल टू ST
प्लस 6 टाइम ऑफ एस। ठीक है, अब आप यहां तक ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए लास्ट स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एस टी। इसको मूव करा लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एस टी इज इक्वल टू 6s। ठीक है जी, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस टी इज इक्वल टू 6s। s से s हो जाएगा कैंसिल, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार, फुट ऑफ द टार इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगेन आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। In question number 26, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line are complementary। तो हमको प्रूव करना है कि टावर की हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो देखिए इसका फिगर अगर हम बनाते हैं तो ये हो गया एक टावर। ठीक है, इसके यहां से ग्राउंड लेवल पे 2 पॉइंट है और इस टावर के बेस से हमको ट्रू डिस्टेंस गिवन है वो है 4 मीटर और 9 मीटर। तो नेचुरली ये डिस्टेंस कितनी होगी, कम होगी, बेस से है डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस भी बेस से है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई 9 मीटर। इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस नहीं होगी क्योंकि हमको ये बेस से गिवन है। और इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे को गिवन है ये हमको गिवन है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 होगा। तो इसका मतलब एक एंगल हमने ये मान लिया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90। अब इसको लेबल कर देते हैं हम A, B, C एंड D। ठीक है, और ये जो हाइट है ये हमको कैलकुलेट करके क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये कितनी है 6 मीटर। ठीक है, तो अब जो जो डेटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास है AB इज इक्वल टू 4 मीटर, AC इज इक्वल टू 9 मीटर एंड DA इज इक्वल टू H मीटर। अब डेटा हम लिख चुके हैं, तो अब हम सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर करते हैं DAB। तो हमने क्या लिखा, इन ट्राइंगल DAB। ठीक है, क्या होगा इसमें tan थीटा इज इक्वल टू DA अपॉन AB, DA अपॉन AB। ठीक है, इसको फर्दर हम यहां पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम, DAC। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, इन ट्राइंगल DAC कितना आ जाएगा, ये tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू DA अपॉन क्या आ जाएगा AC जो 9 है। तो अब देखिए ये जो tan 90 माइनस थीटा है ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 में है ये कॉन्सेप्ट। आप यहाँ इतना समझ लें कि tan जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में, और ये थीटा को हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, tan कॉट में कन्वर्ट होता है और कॉट tan में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा DA यानी H अपॉन 9। ठीक है, अब tan और cot आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको अगर tan थीटा में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन H। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं हम, tan थीटा हो गया इक्वल, तो क्या आ जाएगा ये H अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन H। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल टू √36। इसकी वैल्यू हमको पता है प्लस माइनस में आती है, तो हाइट माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो कितना हो जाएगा ये 6। तो इसका मतलब हो गया H इज इक्वल टू 6 मीटर। यही हमको प्रूव करना था।
तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, हेंस प्रूव। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। In question number 27, a tower and a building on the opposite side of the road are situated। ठीक है, यहां पर हमने मान लिया ये एक टावर है और एक ये क्या है, बिल्डिंग, ये दोनों रोड के अपोजिट साइड पे है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एट द रूफ एंड द बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इस टावर से एक तो बिल्डिंग के रूफ पे है और एक बिल्डिंग के बेस पे है। ठीक है, यहां पर मैंने ड्रॉ कर दी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसके रेफरेंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। तो एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया फर्स्ट वाला, वो है 45 डिग्री। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और जो सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कहां पर है, इसके बेस पे, वो कितना गिवन है हमको, 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो देखो जो बिल्डिंग है वो कितनी है, 12 मीटर। तो ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, इसको लेबल कर लेते हैं हम, A, B, C, D एंड E। हमको क्या करना है, इसमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो यहां से यहां तक की तो मैंने हाइट मान ली h मीटर। ठीक है, तो टोटल हाइट जो होगी स्टार की वो कितनी होगी, h+12, क्योंकि ये पूरी हाइट होगी, वो हम आगे स्टेटमेंट में लिख लेंगे। ठीक है, और इसका जो ये बेस है वो हमने मान लिया x मीटर। तो सेम यहां पर भी कितना हो जाएगा, x मीटर। ठीक है, अब सारा डेटा हम लिख लेते हैं, AB = EC = x मीटर। सेकंड हो जाएगा हमारा EA = CB = 12 मीटर। ठीक है, और DC कितना है, DC हमारे पास है h मीटर, और दो एंगल्स है हमारे पास 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे हम, DCE। ठीक है, उसके बाद लेंगे हम ये वाला। इन ट्राइंगल DCE क्या आ जाएगा हमारे पास, tan 45 डिग्री = DC/EC। DC/EC, ये वैल्यू होती है 1, ये है हमारे पास h और ये है हमारे पास x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x = h। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे हम, DBA। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, इन ट्राइंगल DBA क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री = DB/AB। DB/AB। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, और DB हमारा देखो किससे बना हुआ है, DC + CB। इसको हम यही लिख देते हैं, DC + CB/AB। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर देती हूं मैं, तो ये हो जाएगा h+12/x। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, √3x = h+12। अब इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, क्योंकि h तो हमको कैलकुलेट ही करना है। तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा √3h = h+12। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इधर शिफ्ट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h - h = 12। ठीक है, h कॉमन ले लेते हैं हम इसमें, तो h कॉमन आती है, कितना हो जाएगा, √3 - 1 = 12। हमको हाइट कैलकुलेट करनी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h = 12/√3 - 1। ठीक है, इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, तो आप यहां तक ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप √3 की वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए और उसको सोल्व कर दीजिए डिवाइड की फॉर्म में, या आप रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1 से। ठीक है, तो नीचे से रूट जो है वो हमारी वैल्यू हट जाती है,
तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 12। यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी किसकी, √3 की। और नीचे हमको पता है क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू 2.732, नीचे कितना आ जाएगा 3 माइनस 1। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2.732 अपॉन 2, ये कट के कितना हो गया 6। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 16.392। ठीक है, तो यहां पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 16.392 मीटर आंसर। ठीक है, आप यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 यू विल ट्राई योर सेल्फ एज ए होमवर्क। नहीं आए तो आप कहाँ देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया हर कमेंट मुझे और अच्छी टीचिंग के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए इस चैप्टर को खत्म करिए, प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।